नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो अपने चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिए। आशा करती हूँ कि आपने उन सभी वीडियो को देखा होगा। वो सब वीडियो आपके बहुत काम के थे। मैंने एक तरह से आपका 50% जो पाठ्यक्रम है वो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अब बचता है व्याकरण। व्याकरण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है टीजीटी के एग्जाम में। तो चूंकि ये आपके टीजीटी, पीजीटी या आप संस्कृत विषय से किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन टीजीटी के एग्जाम में, यूपी टीजीटी में व्याकरण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो हमने अभी तक व्याकरण के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पे डाले हैं, जिसमें शब्द रूप, संख्या का, संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, सर्वनाम के जो भी रूप है जो एग्जाम में आते हैं उसको सब एक ही साथ में अपने चैनल पर डाल दिया है। तो आपको जैसे भी सुविधा हो, सुन के या लिख के, आपको एक ही जगह पूरा मटेरियल मिल जाएगा। तो वहां से आप इसको तैयारी कर लीजिएगा। अब रही बात कि इतने दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं 20-25 दिन से हॉस्पिटलाइज थी और शारीरिक अस्वस्थता के कारण मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। लेकिन फिर भी मैं ये सोच रही थी कि मैंने अपने चैनल पे तो बहुत सारे वीडियो डाल दिए हैं, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं उनको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। और मैं आप सभी का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने अपना स्नेह दिया, प्यार दिया और हमारे 1000 से अधिक सब्सक्राइबर भी हो गए हमारे चैनल पे। तो ये सब आप सभी को, आप सभी के स्नेह से, आप सभी के सहयोग से ही संभव हो पाया है। तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देती हूँ कि क्योंकि मैं आप लोगों से हमेशा यही कहती हूँ कि हमारा चैनल पूरी तरह निःशुल्क है, लेकिन शुल्क यही है कि हमको सिर्फ सब्सक्राइबर चाहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार चाहिए, ताकि हमारा चैनल उन सभी स्टूडेंट की सहायता कर पाए जो शुल्क के अभाव में कहीं ना कहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो अब ज़्यादा समय न नष्ट करते हुए हम फिर से एक लय पकड़ेंगे और हम अब सीधे व्याकरण के वीडियोस को डालेंगे। अभी आपके एग्जाम के लिए भी बहुत टाइम है, तो आप पहले जितने भी वो काव्य से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं, कवि परिचय है, मेघदूतम है, नीति शतकम है, सब कुछ मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है। अभी बहुत कुछ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा। तो अब उसी क्रम में हम व्याकरण में आज हम लेकर आए हैं धातु रूप। तो सारे धातु रूप जितने आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है मैं उसको बताते जाऊंगी। आपको नोट करना है तो नोट करिए, या आप किसी भी काम में व्यस्त हैं तो इन वीडियोस को चला दीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को धातु रूप या शब्द रूप याद ही नहीं होते हैं। तो अगर आप देखे रहेंगे कई बार ना, तो एग्जाम में 4 ऑप्शन में आपको एक सही ऑप्शन क्लिक तो जरूर करेगा। तो उसी क्रम में आज हम स्टार्ट करते हैं धातु रूप। तो चलिए देखिए। तो धातु रूप में सबसे पहले है भू धातु। आप सिलेबस उठा के भी देखेंगे तो आपको एक एक चीज मिल जाएगी, जितना भी उसमें दिया है वो सारा हम अपने चैनल के माध्यम से आज आपको बता देंगे। तो धातु रूप में सबसे पहले भू धातु। कभी कभी अर्थ भी पूछ देता है। तो भू धातु का अर्थ होता है होना। भू सत्तायाम, भुआदिगण है ये, परस्मय पदी धातु है और अकर्मक है। इसमें आपको टीजीटी में आपको 5 लकार में याद करना है, तो उसी को लेकर मैं आई हूँ। तो सबसे पहले हम लट लकार होता है वर्तमान काल में। कभी कोई ये भी सब छोटी छोटी चीजें पूछ देता है और कुछ लोग इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग सीरियसली पढ़ते हैं उनको तो ये सब चीजें पता होती है कि लट लकार वर्तमान काल में चलता है, लिट लकार भविष्य काल में चलता है। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रखते हुए चलनी है, क्योंकि इनसे भी प्रश्न बन जाता है। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, मैं अभी भी बता देती हूँ। तो लट लकार का रूप इस प्रकार चलता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो चलिए, लट लकार का भू धातु का रूप चलेगा भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवथः, भवत्, भवामि, भवावः, भवामः। ठीक है।
तो लट लकार वर्तमान काल, भू धातु का भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवत, भवामि भवावह भवामः, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन है और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में होगा भवति भवतः भवन्ति, मध्यम पुरुष में होगा भवसि भवतः भवत, उत्तम पुरुष में होगा भवामि भवावह भवामः। चूंकि रूप बहुत सारे हैं तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी ही बढ़ेंगे, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। लिट लकार, लिट लकार चलता है भविष्य काल में, तो भविष्य काल का रूप चलेगा प्रथम पुरुष में भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, मध्यम पुरुष में भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, उत्तम पुरुष में भविष्यामि भविष्यावह भविष्यामः। फिर लोट लकार, लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है। इसका रूप थोड़ा सा ध्यान देने योग्य होता है, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रथम पुरुष में चलता है भवतु या भवतात, प्रथम पुरुष के एक वचन में भवतु भवतात, द्विवचन में भवताम, बहुवचन में भवन्तु, मध्यम पुरुष में भव एक वचन में या भवतात, द्विवचन में भवतम और बहुवचन में भवत, उत्तम पुरुष के एक वचन में भवानी, द्विवचन में भवावह भवाव और बहुवचन में भवाम। इसको फिर से देख लीजिए। एक वचन, प्रथम पुरुष के एक वचन में ध्यान देने योग्य है भवतु भवतात, फिर द्विवचन में भवताम, बहुवचन में भवन्तु, मध्यम पुरुष के एक वचन में भव भवतात, मध्यम पुरुष के द्विवचन में भवतम और बहुवचन में भवत, उत्तम पुरुष के एक वचन में भवानी, द्विवचन में भवाव और बहुवचन में भवाम। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार जो है प्रार्थना या निवेदन के लिए। इसके एक वचन प्रथम पुरुष में चलेगा भवेत, द्विवचन में भवेताम और बहुवचन में भवेयुः। मध्यम पुरुष में भवे, द्विवचन में, मध्यम पुरुष के द्विवचन में भवेतम और मध्यम पुरुष के बहुवचन में भवेत, उत्तम पुरुष के एक वचन में भवेयम, उत्तम पुरुष के द्विवचन में भवेव और बहुवचन में भवेम। तो इस सबको आपको ऐसे याद करना है। भवेत भवेताम भवेयुः, भवेत भवेताम भवेयुः, भवे भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेम। फिर आखिरी आता है लंग लकार। लंग लकार जो है वो भूतकाल में चलता है। इसका रूप ऐसे चलेगा अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये था भू धातु का रूप। अब अगला इंपॉर्टेंट है गम। गम का मतलब होता है जाना। गमली, गतौ, भ्वादिगण, परस्मैपदी, सकर्मक। तो ये है आपका अकर्मक और ये है आपका सकर्मक। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके गम धातु में लट लकार यानी वर्तमान काल का रूप कैसे चलेगा, इस समय टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि आप लोग ये चीज बचपन से याद कर रहे हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। लिट लकार यानी भविष्यकाल। भविष्यकाल का गम धातु का रूप चलेगा गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावह, गमिष्यामः। फिर लोट लकार। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में है। इस यहाँ पे भी बस आपको दो जगह ध्यान देना है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में चलेगा गच्छतु या गच्छतात, द्विवचन में गच्छताम और बहुवचन में गच्छन्तु। मध्यम पुरुष के एक वचन में गच्छ या गच्छतात,
द्विवचन में गच्छतम, बहुवचन में गच्छत। उत्तम पुरुष के एक वचन में गच्छानि, द्विवचन में गच्छाव और बहुवचन में गच्छाम। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। विधिलिंग लकार प्रार्थना या निवेदन के अर्थ में है। इसका रूप देखिए कैसे चलेगा। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयुः, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम पुरुष में चलेगा गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। मध्यम पुरुष में चलेगा गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत। उत्तम पुरुष में चलेगा गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेम। लंग लकार यानी भूतकाल, ये बार बार चीजें आपके सामने आएंगी तो ये सब चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। मैं एक एक बार पढ़ रही हूँ तो आप लोग की सुविधा के लिए कि ज्यादा से ज्यादा रूप हो जाए एक ही वीडियो में। आपको अगर बार बार सुनना है तो आप बार बार वीडियो चलाकर देख लीजिए। तो लंग लकार यानी भूतकाल में प्रथम पुरुष में रूप चलेगा अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मध्यम पुरुष में अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। और उत्तम पुरुष में चलेगा अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। अगला रूप है पठ। पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ व्यक्तायाम वाची, भुआदिगण परस्मैपदी सकर्मक। लट लकार वर्तमान काल, प्रथम पुरुष में रूप चलेगा पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में चलेगा पठसि, पठतः, पठथ। उत्तम पुरुष में चलेगा पठामि, पठावह, पठामह। ये तो सबको याद होगा। फिर लिट लकार यानी भविष्य काल। इसके प्रथम पुरुष में रूप चलेगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में चलेगा पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में चलेगा पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। फिर लोट लकार यानी आज्ञा। इसके प्रथम पुरुष में रूप चलेगा पठतु, पठतात। प्रथम पुरुष के एक वचन में पठतु या पठतात, द्विवचन में पठताम, बहुवचन में पठन्तु। आपको लोट लकार में ध्यान में रखना है हर जगह। मध्यम पुरुष में एक वचन में पठ या पठतात, द्विवचन में पठतम और बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष के एक वचन में पठानी, द्विवचन में पठाव और बहुवचन में पठाम। अब विधिलिंग। विधिलिंग प्रार्थना या निवेदन के अर्थ में है। प्रथम पुरुष में रूप चलेगा पठेत, पठेताम, पठेयुः। मध्यम पुरुष में चलेगा पठे, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष में चलेगा पठेयम, पठेव, पठेम। लंग लकार यानी भूतकाल। भूतकाल का रूप चलेगा प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन। मध्यम पुरुष अपठः, अपठतम, अपठत। उत्तम पुरुष में अपठम, अपठाव, अपठाम। अगला रूप है पा। पा का मतलब होता है पीना, पा, पाने। भुआदिगण परस्मैपदी सकर्मक। इसका लट लकार वर्तमान काल का रूप कैसे चलेगा। प्रथम पुरुष में पीबति, पीबतः, पीबन्ति। मध्यम पुरुष पीबसि, पीबथः, पीबथ। उत्तम पुरुष पिबामि, पिबावह, पिबामह। फिर लिट लकार भविष्य काल। प्रथम पुरुष का रूप चलेगा पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। मध्यम पुरुष पास्यसि, पास्यथः, पास्यथ। उत्तम पुरुष पास्यामि, पास्यावः, पास्यामः। लोट लकार आज्ञा। प्रथम पुरुष में रूप चलेगा पीबतु, पिबतात। यहाँ पे आप लोग को मैं बार बार कह रही हूँ कि जब लोट लकार आएगा तो आपको ध्यान देना है। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में चलेगा पीबतु या पीबतात, द्विवचन में पीबताम और बहुवचन में पीबन्तु। मध्यम पुरुष के एक वचन में पीब होगा या पीबतात, द्विवचन में पीबतम और बहुवचन में पीबत। उत्तम पुरुष के एक वचन में होगा पीबानी, द्विवचन में पीबाव और बहुवचन में पिबाम। लोट लकार का रूप चाहे तो आप लोग कॉपी पे नोट करके जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाला है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। फिर विधिलिंग लकार प्रार्थना निवेदन। इसके प्रथम पुरुष में चलेगा पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः।
मध्यम पुरुष पिबेह, पिबेतम, पिबेत। उत्तम पुरुष पिबेयम, पिबेव, पिबेम। लंग लकार भूतकाल। प्रथम पुरुष में कैसे चलेगा? अपिबत, अपिबताम, अपिबन। मध्यम पुरुष अपिबह, अपिबतम, अपिबत। उत्तम पुरुष अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला रूप है भी। भी का मतलब होता है डरना। इम्भी, भय, जुहोत्यादिगण का ये रूप है। परस्मई पदी अकर्मक। इसका लट लकार वर्तमान काल। प्रथम पुरुष में कैसे चलेगा? तो देख लीजिए, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना है। थोड़ा अब धीरे धीरे हम सरलता से कठिनाई की तरफ बढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना है और धैर्य बना के याद करने की कोशिश करनी है। तो प्रथम पुरुष लट लकार वर्तमान काल में भी धातु का रूप चलेगा। प्रथम पुरुष एक वचन में बिभेति, द्विवचन में बिभीतः या विभीतः, यानी एक पे छोटी की मात्रा होगी और एक पे बड़ी की मात्रा होगी। तो प्रथम पुरुष के एक वचन में बिभेति, द्विवचन में बिभीतः या विभीतः, बहुवचन में बिभ्यति। मध्यम पुरुष के एक वचन में बिभेषि, द्विवचन में बिभीथः या बिभीथः, और बहुवचन में बिभीथ या बिभिथ। एक जगह छोटी की मात्रा, एक जगह बड़ी की मात्रा। उत्तम पुरुष में एक वचन में बिभेमि, द्विवचन में बिभीवः या बिभीवः, बहुवचन में बिभीमः, बिभीमः। इसको आप लोग लिख के याद करिएगा। फिर लिट लकार भविष्य काल। इसका रूप चलेगा प्रथम पुरुष में भेष्यति, भेष्यतः, भेष्यन्ति। मध्यम पुरुष में भेष्यसि, भेष्यथः, भेष्यथ। उत्तम पुरुष में भेष्यामि, भेष्यावः, भेष्यामः। फिर लोट लकार आज्ञा। तो लोट लकार आपको मैं बता रही हूँ हर जगह थोड़ा सा तो चेंज है, तो इसको आप लोगों को लिख के ही याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ। प्रथम पुरुष एक वचन में चलेगा बिभेतु या बिभीतात या बिभीतात। द्विवचन में बिभीताम या बिभीताम, बहुवचन में बिभ्यतु। मध्यम पुरुष में एक वचन में बिभीहि या बिभीहि या बिभीतात या बिभीतात। द्विवचन में बिभीतम या बिभीतम, और बहुवचन में बिभीत या बिभीत। उत्तम पुरुष में एक वचन में बिभयानि, द्विवचन में बिभयाव, बहुवचन में बिभयाम। विधिलिंग लकार प्रार्थना निवेदन। प्रथम पुरुष में एक वचन में चलेगा बिभियात, बिभियात। द्विवचन में बिभियाताम, बिभियाताम। बहुवचन में बिभियुः, बिभियुः। मध्यम पुरुष के एक वचन में बिभियाः, बिभिया। एक जगह छोटी की मात्रा, एक जगह बड़ी की मात्रा। द्विवचन में बिभियातम, बिभियातम। बहुवचन में बिभियात, बिभियात। उत्तम पुरुष में बिभियाम या उत्तम पुरुष के एक वचन में बिभियाम या बिभियाम। द्विवचन में बिभियाव, बिभियाव। बहुवचन में बिभियाम, बिभियाम। इसको आप लोग 2-4 बार सुनेंगे और स्क्रीन पे देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। डर के भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में तो आपको इससे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी। लंग लकार यानी भूतकाल। इसके प्रथम पुरुष एक वचन में अभिभेत, द्विवचन में अभिभीताम या अभिभीताम। बहुवचन में अभिभयुः। मध्यम पुरुष के एक वचन में अबिभेह,
द्विवचन में अभितम अभितम, बहुवचन में अभीत अभीत, अभिभीत अभिभीत, उत्तम पुरुष में अभिभयम अभिभयम, ये एक वचन में हुआ उत्तम पुरुष के। उत्तम पुरुष के द्विवचन में हुआ अभिभीव अभिभीव, और बहुवचन में हुआ अभिभीम अभिभीम। तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से, हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ा गड़बड़ हो गया हो, लेकिन आप लोग इसको देख के नोट करके याद कर लीजिएगा। जो इजी है उसको तो आप ऐसे याद कर लीजिए, जो कठिन है उसको जरूर नोट करिए। अब अगला है श्रु, सुनना। श्रु श्रवणे, भुआदिगण परस्मैपदी सकर्मक। लट लकार वर्तमान काल, देखिए प्रथम पुरुष के एक वचन में शृणोति, द्विवचन में श्रीणुतः और बहुवचन में शृण्वन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन में शृणोषि, द्विवचन में श्रीणुथः और बहुवचन में श्रीणुथ। उत्तम पुरुष के एक वचन में शृणोमि, द्विवचन में श्रीणुवः शृण्वः, बहुवचन में श्रीणुमः शृण्मः। लट लकार भविष्यकाल, लिट लकार भविष्यकाल, इसका रूप कैसे चलेगा? प्रथम पुरुष में श्रोष्यति श्रोष्यतः श्रोष्यन्ति, मध्यम पुरुष श्रोष्यसि श्रोष्यथः श्रोष्यथ, उत्तम पुरुष में श्रोष्यामि श्रोष्यावः श्रोष्यामः। लोट लकार आज्ञा अर्थ में चलता है। इसके प्रथम पुरुष के एक वचन में श्रीणोति या श्रीणुतात होगा, द्विवचन में श्रीणुताम और बहुवचन में शृण्वन्तु। मध्यम पुरुष के एक वचन में श्रीणु या श्रीणुतात, द्विवचन में श्रीणुतम और बहुवचन में श्रीणुत। उत्तम पुरुष के एक वचन में शृण्वानि, द्विवचन में शृण्वाव और बहुवचन में शृण्वाम। विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन, इसके प्रथम पुरुष में रूप चलेगा श्रीणुयात श्रीणुयाताम श्रीणुयुः, मध्यम पुरुष में श्रीणुयाः श्रीणुयातम श्रीणुयात, उत्तम पुरुष में श्रीणुयाम श्रीणुयाव श्रीणुयाम। लंग लकार भूतकाल, इसका रूप चलेगा प्रथम पुरुष के एक वचन में अशृणोत, द्विवचन में अशृणुताम, बहुवचन में अशृण्वन, मध्यम पुरुष के एक वचन में अशृणोः, द्विवचन में अश्रीणुतम, बहुवचन में अश्रीणुत, उत्तम पुरुष के एक वचन में अश्रीणवम, द्विवचन में अश्रीणुव या अश्रीणव और बहुवचन में अश्रीणुम या अश्रीणम। अगला रूप है लभ, पाना। भुआदिगण आत्मनेपदी सकर्मक। लट लकार वर्तमान काल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से देखिएगा। प्रथम पुरुष में इसका रूप चलेगा लभते लभेते लभन्ते, मध्यम पुरुष लभसे लभेथे लभध्वे, उत्तम पुरुष लभे लभावहे लभामहे। लिट लकार भविष्यकाल, प्रथम पुरुष में चलेगा लपस्यते लपस्येते लपस्यन्ते, मध्यम पुरुष लपस्यसे लपस्येथे लपस्यध्वे, उत्तम पुरुष लपस्ये लपस्यावहे लपस्यामहे। लोट लकार आज्ञा, इसका रूप चलेगा प्रथम पुरुष में लभताम लभेताम लभन्ताम, मध्यम पुरुष लभस्व लभेथाम लभध्वम, उत्तम पुरुष लभई लभावहै लभामहै।
विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन। इसका प्रथम पुरुष में रूप चलेगा लभेत, लभेयाताम, लभेरन। मध्यम पुरुष में चलेगा लभेथाः, लभेथायाम, लभेध्वम। उत्तम पुरुष में चलेगा लभेय, लभेवहि, लभेमहि। लंग लकार भूतकाल। इसमें रूप चलेगा प्रथम पुरुष में अलभत, अलभेताम, अलभंत। मध्यम पुरुष में चलेगा अलभथाः, अलभेथाम, अलभध्वम। उत्तम पुरुष में चलेगा अलभे, अलभावहि, अलभामहि। अगला रूप है हन। हन का मतलब होता है मारना। हन हिंसायाम, अदादिगण, परस्मैपदी, सकर्मक। कभी कोई पूछ देता है कि ये कौन से गण की धातु है, तो हन जो है वो अदादिगण की धातु है। इसके लट्लकार वर्तमान काल में रूप कैसे चलेगा देखिए। प्रथम पुरुष हंति, हतः, हंति। मध्यम पुरुष हंसी, हथः, हथ। उत्तम पुरुष हन्मि, हन्वः, हन्मः। फिर लिट लकार भविष्यकाल। इसका प्रथम पुरुष में रूप चलेगा हनिष्यति, हनिष्यतः, हनिष्यन्ति। मध्यम पुरुष हनिष्यसि, हनिष्यथः, हनिष्यथ। उत्तम पुरुष हनिष्यामि, हनिष्यावः, हनिष्यामः। लोट लकार आज्ञा। इसको ध्यान देना है। प्रथम पुरुष के एक वचन में हंतु या हतात, द्विवचन में हताम और बहुवचन में हनंतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में जहि या हतात, द्विवचन में हतम और बहुवचन में हत। उत्तम पुरुष के एक वचन में हनानी, द्विवचन में हनाव और बहुवचन में हनाम। विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन। इसके प्रथम पुरुष में रूप चलेगा हनयात, हनयाताम, हन्युः। मध्यम पुरुष हन्याः, हन्यातम, हन्यात। उत्तम पुरुष हन्याम, हन्याव, हन्याम। लंग लकार भूतकाल। प्रथम पुरुष अहन, अहताम, अहनन। मध्यम पुरुष अहन, अहतम, अहत। उत्तम पुरुष अहनम, अहन्व, अहन्न। अगला रूप है दुह, दुहना। दुह प्रपूर्णे, अदादिगण, उभयपदी, द्विकर्मक, परस्मै पद। इसका लट लकार में वर्तमान काल में रूप चलेगा प्रथम पुरुष में दोग्धी, दुग्धः, दुहंती। मध्यम पुरुष में धोक्षी, दुग्धः, दुग्ध। उत्तम पुरुष में दोहिम, दुहवः, दुहमः। लिट लकार भविष्यकाल। इसमें कैसे रूप चलेगा। प्रथम पुरुष में रूप चलेगा धोक्ष्यति, धोक्ष्यतः, धोक्ष्यन्ति। मध्यम पुरुष में धोक्ष्यसि, धोक्ष्यथः, धोक्ष्यथ। उत्तम पुरुष में धोक्ष्यामि, धोक्ष्यावः, धोक्ष्यामः। लोट लकार आज्ञा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। प्रथम पुरुष एक वचन में दोग्धु या दुग्धात, द्विवचन में दुग्धाम, बहुवचन में दुहंतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में दुग्धी, दुग्धात, द्विवचन में दुग्धम और बहुवचन में दुग्ध। उत्तम पुरुष के एक वचन में दोहानी, द्विवचन में दुहाव और बहुवचन में दोहाम। विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन। प्रथम पुरुष में दुहियात, दुहियाताम, दुहियुः। मध्यम पुरुष के एक वचन में दुहियाः, दुहियातम, दुहियात।
उत्तम पुरुष के एक वचन में दुहियाम, दुहियाव, दुहियाम। लंग लकार भूतकाल, इसके प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप चलेगा अधोक या अधोग, द्विवचन में अदुग्धाम और बहुवचन में अदुहन। मध्यम पुरुष के एक वचन में अधोक या अधोग, द्विवचन में अदुग्धम और बहुवचन में अदुग्ध। उत्तम पुरुष के एक वचन में अदोहम, द्विवचन में अदुह्व और बहुवचन में अदुह्म। फिर है, ये था आपका परस्मयी पद में, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे परस्मयी पद में था दुह का। अब हम दुह का ही आत्मनेपद में देखेंगे। दुह दुहना, दुह प्रपूर्णे अदादिगण, उभयपदी द्विकर्मक आत्मने पद। लट लकार वर्तमान काल में रूप चलेगा प्रथम पुरुष में दुग्धे, दुहाते, दुहते। मध्यम पुरुष में दुक्षे, दुहाथे, दुग्ध्वे। उत्तम पुरुष में दुहे, दुहवहे, दुहमहे। लट लकार भविष्यकाल प्रथम पुरुष में चलेगा धोक्ष्यते, धोक्ष्येते, धोक्ष्यन्ते। मध्यम पुरुष में धोक्ष्यसे, धोक्ष्येथे, धोक्ष्यध्वे। उत्तम पुरुष में धोक्ष्ये, धोक्ष्यावहे, धोक्ष्यामहे। लोट लकार आज्ञा प्रथम पुरुष में रूप चलेगा दुग्धाम, दुहाताम, दुहताम। मध्यम पुरुष दुक्ष्व, दुहाथाम, दुग्ध्वम। उत्तम पुरुष में दोहई, दोहावही, दोहामहई। फिर विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन प्रथम पुरुष में चलेगा दुहित, दुहिया ताम, दुहिरन। मध्यम पुरुष दुहिथाह, दुहिया थाम, दुहिध्वम। उत्तम पुरुष में दुहीय, दुही वही, दुही मही। लंग लकार भूतकाल प्रथम पुरुष में रूप चलेगा अदुग्ध, अदुहा ताम, अदुहत। मध्यम पुरुष अदुग्धाह, अदुहाथाम, अदुग्ध्वम। उत्तम पुरुष में अदुही, अदुवही, अदुमही। अब देखेंगे हम दा देना, डूदाच दाने, जुहत्यादिगण, उभयपदी सकर्मक। इसका लट लकार का रूप चलेगा वर्तमान काल में प्रथम पुरुष में ददाति, दत्तः, ददति। मध्यम पुरुष में ददासी, दत्थः, दत्थ। उत्तम पुरुष में ददामी, दद्वः, दद्मः। लिट लकार भविष्यकाल प्रथम पुरुष दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। मध्यम पुरुष दास्यसि, दास्यथः, दास्यथ। उत्तम पुरुष दास्यामि, दास्यावः, दास्यामः। लोट लकार आज्ञा प्रथम पुरुष के एक वचन में ददातु या दत्तात, ददातु या दत्तात। द्विवचन में दत्ताम, बहुवचन में ददतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में देहि या दत्तात, द्विवचन में दत्तम और बहुवचन में दत्त। उत्तम पुरुष के एक वचन में ददानी, द्विवचन में ददाव और बहुवचन में ददाम। विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन प्रथम पुरुष में चलेगा दद्यात, दद्याताम, दद्युः। मध्यम पुरुष में दद्याह, दद्यातम, दद्यात। उत्तम पुरुष में दद्याम, दद्याव, दद्याम। लंग लकार भूतकाल इसके प्रथम पुरुष में चलेगा अददात, अदत्ताम, अददुः। मध्यम पुरुष अददाह, अदत्तम, अदत्त। उत्तम पुरुष में अददाम,
अददव, अददम। फिर वो परस्मय पद में था, अब ये आत्मनेय पद में होगा। दा देना, डुदाच दाने, जुत्यादि गण, उभयपदी सकर्मक आत्मनेय पद। आपको ये सब ध्यान में रखना है कि दा धातु कौन से गण का है, तो आपको सारा गण का भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सी धातु किस गण की है। तो ये है आपकी जुहत्यादि गण की, और ये है आत्मनेय पद का रूप। दा धातु का लट लकार वर्तमान काल में चलेगा प्रथम पुरुष में। दत्ते, ददाते, ददते। मध्यम पुरुष में दत्से, ददाथे, ददध्वे। उत्तम पुरुष में ददे, दद्व हे, दद्म महे। फिर लिट लकार भविष्य काल, इसका रूप चलेगा प्रथम पुरुष में दास्यते, दास्यते, दास्यन्ते। मध्यम पुरुष में दास्यसे, दास्येथे, दास्यध्वे। उत्तम पुरुष में दास्ये, दास्यावहे, दास्यामहे। फिर लोट लकार यानी आज्ञा, इसका रूप चलेगा प्रथम पुरुष में दत्ताम, ददाताम, ददताम। फिर से देख लीजिए, प्रथम पुरुष में चलेगा दत्ताम, ददाताम, ददताम। मध्यम पुरुष में दत्स्व, ददाथाम, ददध्वम। उत्तम पुरुष में ददई, ददावहई, ददामहई। विधिलिंग प्रार्थना निवेदन, इसमें प्रथम पुरुष में चलेगा ददीत, ददीयाताम, ददीरन। मध्यम पुरुष में ददीथाह, ददीयाथाम, ददीध्वम। उत्तम पुरुष में ददीय, ददीवही, ददीमही। लंग लकार भूतकाल, प्रथम पुरुष में रूप चलेगा अदत्त, अददाताम, अददत। मध्यम पुरुष में अदत्थाह, अददाथाम, अदध्वम। उत्तम पुरुष में अददि, अदद्वही, अदद्मही। अगला रूप है प्रच्छ। प्रच्छ का मतलब होता है पूछना। प्रच्छ जिप्स्या, जिप्सायाम। तुदादिगण परस्मैपदी द्विकर्मक। लट लकार वर्तमान काल में इसका रूप चलेगा प्रथम पुरुष में पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति। मध्यम पुरुष में पृच्छसि, पृच्छथः, पृच्छथ। उत्तम पुरुष में पृच्छामि, पृच्छावः, पृच्छामः। लिट लकार भविष्य काल, इसमें रूप चलेगा प्रथम पुरुष प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यतः, प्रक्ष्यन्ति। मध्यम पुरुष प्रच्छसि, प्रच्छथः, प्रच्छथ। उत्तम पुरुष प्रक्षामि, प्रक्षावः, प्रक्षामः। लोट लकार आज्ञा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्रथम पुरुष के एक वचन में पृच्छतु या पृच्छतात, द्विवचन में पृच्छताम और बहुवचन में पृक्षन्तु। तो अब हम देखेंगे लोट लकार आज्ञा एक वचन में। लोट लकार आज्ञा के प्रथम पुरुष के, एक मिनट मैं इसको यहाँ पे कर लूं पहले। प्रथम पुरुष के एक वचन में पृच्छतु या पृच्छतात, द्विवचन में पृच्छताम और बहुवचन में पृच्छन्तु। मध्यम पुरुष के एक वचन में पृच्छ या पृच्छतात, द्विवचन में पृच्छतम और बहुवचन में पृच्छत। उत्तम पुरुष के एक वचन में पृच्छानि, द्विवचन में पृच्छाव और बहुवचन में पृक्षाम। विधि लिंग लकार प्रार्थना या निवेदन, इसमें इसका रूप चलता है। तो इसके प्रथम पुरुष में रूप देखेंगे कैसे चलेगा। पृच्छेत, पृच्छेताम, पृच्छेयुः। मध्यम पुरुष में पृच्छेह, पृच्छेतम, पृच्छेत। उत्तम पुरुष में पृच्छेयम, पृच्छेव, पृच्छेम। फिर लंग लकार भूतकाल,
इसका रूप चलेगा प्रथम पुरुष में अपृच्छत, अपृच्छताम, अपृच्छन। मध्यम पुरुष में चलेगा अपृच्छः, अपृच्छतम, अपृच्छत। उत्तम पुरुष में चलेगा अपृच्छम, अपृच्छाव, अपृच्छाम। अब अगले रूप की तरफ बढ़ते हैं। दिव। दिव धातु है स्वप्न, जुआ खेलना, चमकना आदि। इसको आप लोग देख लीजिएगा। दिवादिगण की ये धातु है परस्मई पदी सकर्मक। लट लकार वर्तमान काल में इसका रूप कैसे चलेगा? प्रथम पुरुष में चलेगा दिव्यति, दिव्यतः, दिव्यंती। मध्यम पुरुष में दिव्यसी, दिव्यथः, दिव्यथ। उत्तम पुरुष में दिव्यामी, दिव्यावह, दिव्यामः। लिट लकार यानी भविष्य काल में रूप चलेगा इसका प्रथम पुरुष में देविष्यति, देविष्यतः, देविष्यन्ति। मध्यम पुरुष में देविष्यसि, देविष्यथः, देविष्यथ। उत्तम पुरुष में देविष्यामि, देविष्यावह, देविष्यामः। लोट लकार आज्ञा। प्रथम पुरुष के एक वचन में दिव्यतु या दिव्यतात, द्विवचन में दिव्यताम, बहुवचन में दिव्यंतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में दिव्य या दिव्यतात, द्विवचन में दिव्यतम और बहुवचन में दिव्यत। उत्तम पुरुष के एक वचन में दिव्यानी, द्विवचन में दिव्याव और बहुवचन में दिव्याम। विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन। प्रथम पुरुष में दिव्येत, दिव्येताम, दिव्येयुः। मध्यम पुरुष में दिव्ये, दिव्येतम, दिव्येत। उत्तम पुरुष में दिव्येयम, दिव्येव, दिव्येम। लंग लकार भूतकाल। प्रथम पुरुष में अदिव्यत, अदिव्यताम, अदिव्यन। मध्यम पुरुष में अदिव्यः, अदिव्यतम, अदिव्यत। उत्तम पुरुष में अदिव्यम, अदिव्याव, अदिव्याम। फिर है अगली धातु तुद। तो हम सबसे पहले तुद का परस्मई पद में देखेंगे। तुद का मतलब होता है दुख देना, पीड़ा पहुंचाना। तुद, तुदादिगण उभयपदी है ये सकर्मक परस्मई पद। इसका लट लकार में वर्तमान काल में रूप कैसे चलेगा देख लेते हैं। प्रथम पुरुष में तुदति, तुदतः, तुदंती। मध्यम पुरुष में तुदसी, तुदथः, तुदथ। उत्तम पुरुष में तुदामी, तुदावह, तुदामह। लिट लकार भविष्य काल। प्रथम पुरुष में रूप चलेगा तोत्स्यति, तोत्स्यतः, तोत्स्यन्ति। मध्यम पुरुष में तोत्स्यसि, तोत्स्यथः, तोत्स्यथ। उत्तम पुरुष में तोत्स्यामि, तोत्स्यावह, तोत्स्यामः। फिर लोट लकार आज्ञा। प्रथम पुरुष के एक वचन में तुदतु या तुदतात, द्विवचन में तुदताम, बहुवचन में तुदंतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में तुद या तुदतात, द्विवचन में तुदतम और बहुवचन में तुदत। उत्तम पुरुष के एक वचन में तुदानी, द्विवचन में तुदाव और बहुवचन में तुदाम। विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन। प्रथम पुरुष में तुदेत, तुदेताम, तुदेयुः। मध्यम पुरुष में तुदेह, तुदेतम, तुदेत। उत्तम पुरुष में तुदेयम, तुदेव, तुदेम। लंग लकार भूतकाल। इसमें रूप चलेगा प्रथम पुरुष में अतुदत, अतुदताम, अतुदन। मध्यम पुरुष अतुदह, अतुदतम, अतुदत। उत्तम पुरुष में अतुदम, अतुदाव, अतुदाम। फिर है तुद धातु का ही आत्मनेपद का रूप। दुख देना, पीड़ा पहुंचाना। तुद, व्यथने, तुदादिगण उभयपदी सकर्मक आत्मनेपद। इसका लट लकार वर्तमान काल में रूप चलेगा प्रथम पुरुष में तुदते, तुदेते, तुदंते। मध्यम पुरुष तुदसे, तुदेथे, तुदध्वे। उत्तम पुरुष तुदे, तुदावहे, तुदामहे। लिट लकार भविष्य काल। प्रथम पुरुष में चलेगा तोत्स्यते, तोत्सेते, तोत्स्यन्ते। मध्यम पुरुष तोत्स्यसे, तोत्स्येथे, तोत्स्यध्वे। उत्तम पुरुष तोत्स्यसे,
तोत्स्यावहे, तोत्स्यामहे। फिर लोट लकार आज्ञा। प्रथम पुरुष में चलेगा तुदताम, तुदेताम, तुदंताम। मध्यम पुरुष तुदत्स्व, तुदेथाम, तुदध्वम। उत्तम पुरुष में तुदई, तुदावहै, तुदामहि। विधिलिंग प्रार्थना निवेदन। प्रथम पुरुष में तुदेत, तुदेयाताम, तुदेरन। मध्यम पुरुष में तुदेथाह, तुदेयाथाम, तुदेध्वम। उत्तम पुरुष में तुदेय, तुदेवहि, तुदेमहि। लंग लकार भूतकाल। प्रथम पुरुष में रूप चलेगा अतुदत, अतुदेताम, अतुदंत। मध्यम पुरुष अतुदथा, अतुदेथाम, अतुध्वम। उत्तम पुरुष अतुदे, अतुदावहि, अतुदामहि। अगला है चुर धातु। चोरी करना, चुर स्तेय, चुरादिगण, उभयपदी, सकर्मक। परस्मयी पद का पहले देखेंगे, फिर आत्मनेपद पद का देखेंगे। तो परस्मयी पद के लट लकार वर्तमान काल में रूप चलेगा प्रथम पुरुष में चोरयति, चोरयतः, चोरयंती। मध्यम पुरुष चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ। उत्तम पुरुष चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। फिर लिट लकार भविष्य काल। इसका रूप चलेगा प्रथम पुरुष में चोरिष्यति, चोरिष्यतः, चोरिष्यन्ति। मध्यम पुरुष चोरयिष्यसि, चोरयिष्यथः, चोरयिष्यथ। उत्तम पुरुष चोरिष्यामि, चोरिष्यावः, चोरयिष्यामः। फिर लोट लकार आज्ञा अर्थ में। प्रथम पुरुष के एक वचन में होगा चोरयतु या चोरयतात। द्विवचन में चोरयताम, बहुवचन में चोरयंतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में चोरय, चोरयतात। द्विवचन में चोरयतम, बहुवचन में चोरयत। उत्तम पुरुष के एक वचन में चोरयाणी, द्विवचन में चोरयाव, बहुवचन में चोरयाम। विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन। प्रथम पुरुष में चलेगा चोर एत, चोर एताम, चोर येयुः। मध्यम पुरुष चोर येह, चोर एतम, चोर एत। उत्तम पुरुष चोर येयम, चोर येव, चोर येम। लंग लकार भूतकाल। प्रथम पुरुष में चलेगा अचोरयत, अचोरयताम, अचोरयन। मध्यम पुरुष में अचोरयः, अचोरयतम, अचोरयत। उत्तम पुरुष अचोरयम, अचोरयाव, अचोरयाम। अब हम चुर धातु का ही आत्मनेपद का रूप देखेंगे। चोरी करना, चुर स्तेय, चुरादिगण, उभयपदी, सकर्मक, आत्मनेपद। लट लकार वर्तमान काल में इसका रूप इस प्रकार चलेगा प्रथम पुरुष में चोरयते, चोरएते, चोरयन्ते। मध्यम पुरुष चोरयसे, चोरएथे, चोरयध्वे। उत्तम पुरुष चोरये, चोरयावहे, चोरयामहे। लिट लकार भविष्य काल। प्रथम पुरुष में इसका रूप चलेगा चोरइष्यते, चोरइष्यते, चोरइष्येते, चोरइष्यन्ते। मध्यम पुरुष चोरइष्यसे, चोरइष्येथे, चोरइष्यध्वे। उत्तम पुरुष चोरइष्ये, चोरइष्यावहे, चोरइष्यामहे। लोट लकार आज्ञा अर्थ में। प्रथम पुरुष में चलेगा चोरयताम, चोरएताम, चोरयन्ताम। मध्यम पुरुष चोरयस्व, चोरएथाम, चोरयध्वम। उत्तम पुरुष में चलेगा चोरयई, चोरयावहै, चोरयामहै। विधिलिंग प्रार्थना निवेदन। इसमें प्रथम पुरुष में रूप चलेगा चोरएत, चोरएयाताम, चोरएरन। मध्यम पुरुष चोरएथाह, चोरएयाथाम, चोरएध्वम। उत्तम पुरुष चोरयेय, चोरयेवहि, चोरयेमहि। लंग लकार भूतकाल। प्रथम पुरुष में चलेगा अचोरयत, अचोरएताम, अचोरयंत। मध्यम पुरुष अचोरयथा, अचोरएथाम,
अचोरयध्वम। उत्तम पुरुष अचोरये, अचोरयावहि, अचोरयामहि। अगला रूप है ब्रू, मतलब बोलना। ब्रुंच व्यक्तायाम वाची। अदादिगण, उभयपदी, द्विकर्मक, परस्मय पद का रूप सबसे पहले हम लोग देखेंगे। लट लकार वर्तमान काल। प्रथम पुरुष के एक वचन में ब्रवीति या आह, द्विवचन में ब्रूत या आहतु और बहुवचन में ब्रुवंती या आहु। मध्यम पुरुष के एक वचन में ब्रवीषि या आथ, द्विवचन में ब्रूथः या आहथु, बहुवचन में ब्रूथ। उत्तम पुरुष के एक वचन में ब्रवीमि, द्विवचन में ब्रुवः और बहुवचन में ब्रूमः। फिर लिट लकार भविष्य काल। प्रथम पुरुष में वक्ष्यति, वक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति। मध्यम पुरुष में वक्ष्यसि, वक्ष्यथः, वक्ष्यथ। उत्तम पुरुष में वक्ष्यामि, वक्ष्यावः, वक्ष्यामः। फिर लोट लकार आज्ञा। इसके प्रथम पुरुष के एक वचन में ब्रवीतु या ब्रूतात, द्विवचन में ब्रूताम, बहुवचन में ब्रुवंतु। मध्यम पुरुष के एक वचन में ब्रूहि या ब्रूतात, द्विवचन में ब्रूतम और बहुवचन में ब्रूत। उत्तम पुरुष के एक वचन में ब्रवाणी, द्विवचन में ब्रवाव और बहुवचन में ब्रवाम। विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन। प्रथम पुरुष के एक वचन में ब्रूयात, द्विवचन में ब्रूयाताम, बहुवचन में ब्रूयुः। मध्यम पुरुष में एक वचन में ब्रूयाह, द्विवचन में ब्रूयाताम, ब्रूयातम, बहुवचन में ब्रूयात। उत्तम पुरुष के एक वचन में ब्रूयाम, द्विवचन में ब्रूयाव और बहुवचन में ब्रूयाम। लंग लकार भूतकाल। इसके प्रथम पुरुष में रूप चलेगा अब्रवीत, अब्रूताम, अब्रुवन। मध्यम पुरुष में अब्रवीह, अब्रूतम, अब्रूत। उत्तम पुरुष में अब्रवम, अब्रूव, अब्रूम। फिर ब्रू बोलना का ही आत्मनेपद का रूप देखेंगे। ब्रुंच व्यक्तायाम वाची, अदादिगण, उभयपदी, द्विकर्मक। लट लकार वर्तमान काल में रूप क्या चलेगा देख लीजिए। प्रथम पुरुष में चलेगा ब्रूते, ब्रुवाते, ब्रुवते। मध्यम पुरुष ब्रूषे, ब्रुवाथे, ब्रुध्वे। उत्तम पुरुष में चलेगा ब्रूवे, ब्रूवहे, ब्रूमहे। फिर लिट लकार भविष्य काल। प्रथम पुरुष वक्ष्यते, वक्ष्येते, वक्ष्यन्ते। मध्यम पुरुष वक्ष्यसे, वक्ष्येथे, वक्ष्यध्वे। उत्तम पुरुष वक्ष्ये, वक्ष्यावहे, वक्ष्यामहे। लोट लकार आज्ञा। प्रथम पुरुष में रूप चलेगा ब्रूताम, ब्रूवाताम, ब्रूवताम। मध्यम पुरुष ब्रुष्व, ब्रुष्वाथाम, ब्रुध्वम। उत्तम पुरुष ब्रवई, ब्रवा वहई, ब्रवामहै। विधि लिंग प्रार्थना निवेदन। प्रथम पुरुष में चलेगा ब्रूवीत, ब्रूवीयाताम, ब्रूवीरन। मध्यम पुरुष ब्रूवीथाह, ब्रूवीयाथाम, ब्रूविध्वम। उत्तम पुरुष ब्रूवीय, ब्रूवीवहि, ब्रूवीमहि। लंग लकार भूतकाल। प्रथम पुरुष में इसका रूप चलेगा अब्रूत, अब्रूवाताम, अब्रूवत। मध्यम पुरुष अब्रूथाह, अब्रूवाथाम, अब्रूध्वम। उत्तम पुरुष अब्रूवी, अब्रूवहि, अब्रूमहि। अब अगला है जन। जन का मतलब है उत्पन्न होना, पैदा होना। जनी प्रादुर्भावे दिवादिगण आत्मनेपद, आत्मनेपदी और अकर्मक धातु है। इसका लट लकार वर्तमान काल में रूप चलेगा। प्रथम पुरुष में जायते, जाएते, जायन्ते। मध्यम पुरुष जायसे, जाएथे, जायध्वे। उत्तम पुरुष जाए, जायावहै, जायावहे, जायामहे। फिर लिट लकार भविष्य काल में रूप चलेगा। प्रथम पुरुष में जनिष्यते, जनिष्येते, जनिष्यन्ते।
मध्यम पुरुष जनिष्यसे, जनिष्येथे, जनिष्यध्वे। उत्तम पुरुष जनिष्ये, जनिष्यावहे, जनिष्यामहे। फिर लोट लकार आज्ञा। प्रथम पुरुष में रूप चलेगा जायताम, जायेताम, जायन्ताम। मध्यम पुरुष जायस्व, जायेथाम, जायध्वम। उत्तम पुरुष जायै, जायावहै, जायामहै। विधि लिंग लकार प्रार्थना निवेदन के अर्थ में। प्रथम पुरुष में रूप चलेगा जायेत, जायेताम, जायेत, जाएयाताम, जाएरन। मध्यम पुरुष जाएथाह, जाएयाथाम, जाएध्वम। उत्तम पुरुष जाएय, जाएवही, जाएमही। लंग लकार भूतकाल। प्रथम पुरुष का रूप चलेगा अजायत, अजायताम, अजायंत। मध्यम पुरुष अजायथाह, अजायथाम, अजायध्वम। उत्तम पुरुष अजाये, अजायावही, अजायामही। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। इससे कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 12 प्रश्न बन जाते हैं। तो ये चूंकि बहुत सारे बच्चे इससे भागते हैं, तो भागना नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको किसी भी चीज से भागना नहीं है। तो जिन लोगों को भी याद नहीं होता है वो इसको चला के ही देख लें कई बार, तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जाम में अगर 4 ऑप्शन रहेंगे तो आपको क्लिक तो करेगा ही कि जैसे मान लीजिए यही वाला रूप है ये ब्रू धातु का, तो लिट लकार में कैसे इसका रूप चलता है परस्मय पद में, तो आपको ध्यान रहेगा ना कि वच्छति से अगर आएगा तो ऐसे चलेगा, तो आपको बहुत तरह से वो रूप दे देगा। तो आपको पहले तो पता रहेगा कि रूप कैसे चलता है, और फिर आप कहीं ना कहीं सही उत्तर की तरफ ज्यादा निकट पहुंच जाएंगे इन वीडियोस को देखने से। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आपको जैसे भी याद होता है, मैंने एक जगह आपको इसको दे दिया है। अब आपकी मर्जी, आप इसको लिख के याद करते हैं, सुन के याद करते हैं, कैसे याद करते हैं। चूंकि मैंने आपको बोला ही था कि मैं शून्य से शिखर तक तैयारी कराऊंगी, यानी शुरू से लेके अंत तक आपको पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी करा दूंगी। तो आपके पाठ्यक्रम में ये भी एक चीज था, मैंने शब्द रूप का वीडियो डाल दिया है, सर्वनाम का वीडियो डाल दिया है, संस्कृत संख्या का वीडियो डाल दिया है, और धातु रूप रह गया था तो मैंने आज धातु रूप का भी वीडियो डाल दिया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग फिर किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे जल्द ही, तो आप इसको देखिए और पुरानी वीडियोस को भी देखिए, वो सभी आपके लिए बहुत ही लाभदायक हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।